हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कौन कौन से टाइप है पहले जान लेते हैं और वीडियो के अगले पार्ट में इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और हम लेंगे। चलिए, प्रोनाउंस के कौन कौन से टाइप है। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उन पर्सन्स के बारे में बोलते हैं। दे स्टैंड फॉर पर्सन्स। और हम सबको ये अच्छी तरह से पता है कि कोई भी प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह लेता है, इसलिए हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। वी कॉल इट प्रोनाउन बिकॉज इट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन. It stands for a noun. It replaces a noun. नाउन की जगह जो लेता है वो होता है प्रोनाउन। मतलब देखिए, मैंने ऐसे कहा, गणेश इज माय फ्रेंड। गणेश फादर इज एन इंजीनियर। गणेश इज अ गुड बॉय। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी जगह मैंने ऐसे कहा, गणेश इज माय फ्रेंड, हिज फादर इज एन इंजीनियर एंड ही इज अ गुड बॉय। सुनने में अच्छा लगा। तो ये जो हिज है, ही है, ये है प्रोनाउंस। और ये जो प्रोनाउंस, इनमें से जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो नाउन होता है उसकी जगह आते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। आपको पता ही है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और उनके बाकी फॉर्म जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस है। उनके बारे में आगे डिटेल में जान ही लेंगे। पजेसिव प्रोनाउन, दे शो पोजेशन। हु ओन्स दैट थिंग? हु पजेसेस दैट थिंग? वो चीज किसकी है, कौन उसका मालिक है, उस चीज पे किसका कंट्रोल है, ये जो प्रोनाउन दिखाता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट्स और पॉइंट्स आउट। कौन सी चीज है, ये है, वो है, ये जो बताता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन सेम है, लेकिन उनके यूज पे डिपेंड करता है कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है। क्या यूज में डिफरेंस है, अभी जान लेते हैं। पहले जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, बाद में डिटेल इनके बारे में देखेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसकी एक्शन जो होती है, एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। गणेश ने खुद को जख्मी किया। एक्शन करने वाला कौन है? गणेश है। और किस पर एक्शन होती है, ऑब्जेक्ट कौन है? वो भी गणेश है। गणेश हर्ट himself. We can improve ourselves. इंप्रूव कौन करने वाला है? हम करने वाले हैं। किसको इंप्रूव करने वाले हैं? खुद को ही इंप्रूव करने वाले हैं। ये जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। और एम्पैथिक, ये सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए, नाउन को एम्फसाइज करने के लिए जो एम्फसाइजर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ फिनिश्ड द जॉब। जॉब किसने खत्म किया है? उसने खुद खत्म किया है। ये ध्यान में रखिए, उसके बारे में मैं डिटेल में बात आगे करने ही वाला हूं। चलिए आगे। नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन होता है वो जनरल रिफर करता है किसी भी चीज को, किसी भी प्रोनाउन को पर्टिकुलरली रिफर नहीं करता। मतलब वन मस्ट स्टडी। कौन है वन? जनरल, कोई भी हो, उसने पढ़ाई करनी चाहिए। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, वन एट अ टाइम। ये दो चीजें हैं। आइदर ऑफ दीज पेन्स, दोनों साथ में नहीं, ये या तो ये या तो ये, इन दोनों में से एक पेन, आइदर ऑफ दीज पेन्स। ये आइदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आगे जान लेंगे डिटेल में। रेसिप्रोकल, दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ईच अदर और वन अनदर। इसके एक्शन, उसके एक्शन, दोनों के एक्शन रेसिप्रोकल होती है, मतलब दे क्वारल्ड विथ ईच अदर। ये
इसने भी क्वारल किया इसके साथ, इसने भी क्वारल किया इसके साथ, एक्शन रेसिप्रोकल हो गई, इसलिए उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर, दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लॉजेस के ऊपर मैंने एक सेपरेट टॉपिक बनाया है, उस टॉपिक को बारीकी से जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव क्लॉज तैयार करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो सेंटेंस में नाउन के बाद आता है, नाउन के बाद आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। हु आर यू, कौन हो आप। इसमें जो हु है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा, हु का जो आंसर आएगा, तो वो कोई ना कोई नाउन ही आएगा। हु आर यू, आई एम रोहित, आई एम अमित, आई एम विक्रम, आई एम मल्हार, जो कोई आंसर आएगा वो प्रोनाउन आएगा, इसलिए हम उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आगे जाने से पहले एक बात ध्यान में रखिए, इनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम दोनों तरफ आते हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। उनमें से क्या फर्क है देखेंगे। ये जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। क्या फर्क है देखेंगे आगे। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिनोट करते हैं। दे डिनोट द पर्सन, दे शो द पर्सन। हमें सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस कौन सी है, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन यू, दूसरा भी यू है, प्लूरल भी। थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे, इनमें से दे प्लूरल है और ये तीन सिंगुलर है। इनके दूसरे फॉर्म कौन से है, ये देखिए आई का मी है, माय और माइन, और इन फॉर्म्स को हमने डिफरेंट नाम दिए हैं। कौन से नाम दिए हैं, जो सब्जेक्ट के जगह आता है उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन ऐसा कहा जाता है। आई एम टेकिंग अ लेक्चर, आई कहां पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया, इसलिए उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और नॉमिनेटिव प्रोनाउन ऐसे कहा जाता है। आई टोल्ड यू अ सेंटेंस, यू कहां आ गया, टोल्ड के बाद आ गया, टोल्ड के बाद आ गया। ये जो यू है सब्जेक्ट की जगह नहीं आया है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है, इसलिए हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक्यूजेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक्यूजेटिव प्रोनाउन। और एक सेंटेंस देखिए, गणेश टोल्ड मी अ स्टोरी, मी कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, टोल्ड के बाद आ गया, इसलिए वो हो गया एक्यूजेटिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस में से कुछ प्रोनाउंस ऐसी है जो पजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करती है, उनको हम प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव ऐसा भी कहते हैं। प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव यहां पे मैंने लिखा है, नाम से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जो पजेसिव एडजेक्टिव है वही प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव है। वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए तो यहां पे हम देखने वाले हैं। उसके पहले ये पजेसिव मतलब क्या है, पजेसिव मीन्स विच शोज पजेशन, किसका पजेशन है, हु ओन्स इट, दिस इज माई पेन, पेन किसका पोजीशन, किसके पोजीशन में है, मेरी पोजीशन में है, किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है, इसलिए माई क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी। कैसे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि पेन के पहले आया है और पेन के बारे में, नाउन संज्ञा के पहले आया है और संज्ञा के बारे में बताया है, इसलिए वो पजेसिव एडजेक्टिव भी हो गया। देखिए यहां पे हम ये 6 सेंटेंसेस है, इनकी मदद से ये जो कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर कर देते हैं। दिस इज माई हाउस, इस सेंटेंस में देखिए ये जो माई है
है तो वो पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन वो नाउन के पहले आ गया है, इसलिए इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दिस हाउस इज माइन, ये भी पोजीशन दिखाता है, लेकिन ये नाउन के बाद आ गया है, तो ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। इंडिया इज अवर कंट्री, अवर ये जो प्रोनाउन है ये कंट्री इस नाउन के पहले आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स, किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी है, अवर्स, अवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आ गया, इसलिए ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। हिज फादर इज अ टीचर, फादर के पहले हिज आ गया, किसके फादर? उसके फादर, उसके पिताश्री, तो हिज क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया या प्रोनोमिनल एडजेक्टिव हो गया। दैट बुक इज हिज, हिज कहां पे आ गया? बुक के बाद, किसकी किताब है? उसकी किताब है, लेकिन ये नाउन के बाद आ गया, तो क्या कहेंगे हम इसे? पजेसिव प्रोनाउन। आसान है ना? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? ले लीजिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत सारे टीचर्स भी इसको रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपने वो ट्रिक ध्यान में रखी तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है, वो जो एक्शन करता है, वो एक्शन उसी पे घटित हो जाती है। मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑन द subject, that's why it is reflexive pronoun. And emphatic pronoun, why we call it emphatic pronoun? emphatic pronoun जो होता है वो emphasize करता है, कौन सा जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है उसी को emphasize करता है, उसी को इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? emphatic pronoun। फर्क कैसे जान ले? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम है। कौन कौन सी है? myself, ourselves, yourself सिंगुलर यू का, yourselves प्लूरल यू का, himself, herself, itself and themselves। ये रिफ्लेक्सिव भी है और एम्पैथिक भी है। फर्क चलिए देखते हैं सेंटेंस की मदद लेके। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। क्रिया करने वाला भी मैं हूं और जिसपे क्रिया घटित होती है वो भी मैं हूं। क्रिया किसने की? मैंने ही की। किसके ऊपर की? मेरे ऊपर ही की, इसलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां पे देखिए आई विल डू इट माई सेल्फ। कुछ लोग ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि वर्ब के बाद आ गया तो रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं होगा, वर्ब के बाद आ गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये देखिए कि एक्शन उस पे घटित होती है या नहीं। अगर एक्शन उस पे घटित होती है तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये देखिए, ये करने की क्रिया जो है ये किस पे घटित होती है? इट पे घटित होती है, माइसेल्फ पे घटित नहीं होती, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये है एम्पैथिक। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई माइसेल्फ विल डू इट। माइसेल्फ की पोजीशन दोनों जगह आ सकती है, तो माइसेल्फ क्या है? एम्पैथिक है। अगर इस इट की जगह माइसेल्फ होता, ऑब्जेक्ट की जगह, या फिर ये एक्शन माइसेल्फ पे घट जाती, एक्शन का ऑब्जेक्ट माइसेल्फ होता, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। ये ऐसा नहीं है। आई माइसेल्फ विल डू इट, आई विल डू इट माइसेल्फ, ये है एम्पैथिक प्रोनाउन। यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। इंप्रूव कौन करने वाला है? आप ही हो। किसको इंप्रूव करने वाले? आप ही को इंप्रूव करने वाले हो। ये आप अकेले हैं, इसलिए योरसेल्फ का इस्तेमाल किया है। सो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड यू योरसेल्फ कैन सॉल्व इट। हु कैन सॉल्व इट? यू योरसेल्फ। योरसेल्फ का इस्तेमाल किया है यू पे स्ट्रेस करने के लिए, दूसरा कोई नहीं है, दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। यू योरसेल्फ कैन सॉल्व इट, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्व्स। यहां पे मैंने योरसेल्व्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो यू है ये प्लूरल है, ये आप लोग हो, ये आप लोग हो। तो यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल कौन करने वाला है? यू। किसको कंट्रोल करने वाले हैं आप? योरसेल्व्स,
आपको खुद को। सो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। यू योरसेल्फ आर योर मास्टर्स। आपके मालिक कौन हो? आप खुद हो। खुद को आप पे स्ट्रेस करने के लिए, आप पे एम्फसाइज करने के लिए योरसेल्फ का इस्तेमाल किया है, तो ये हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही कर्स किया। ये क्या है? एक्शन करने वाला भी ही है, जिस पर एक्शन होती है वो भी ही है, हिमसेल्फ। उसने एक्शन उसी पे की है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड ही हिमसेल्फ सेड सो, किसने कहा? उसने खुद कहा। ये एक्शन, कहने की एक्शन इस पे नहीं होती है। इसका हिमसेल्फ का इस्तेमाल सिर्फ स्ट्रेस करने के लिए किया है, एम्फसाइज करने के लिए किया है। सो ये हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। आ गया फर्क ध्यान में? ओके गुड। यही ध्यान में रखिए, क्रिया करने वाला और जिसपे क्रिया घटित हो रही है, ये दोनों अगर एक ही है तो वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वो क्रिया करने वाले के बाद हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, इनका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ स्ट्रेस करने के लिए, सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए, तो वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नाम सुने सुने लग रहे हैं ना? हाँ, हमारी पिछली वीडियो में जो वीडियो एडजेक्टिव्स के बारे में था, वही भी ये 3 नाम हमने यूज किए थे एडजेक्टिव के संबंध में। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होती है और प्रोनाउंस भी होती है। फर्क कैसे करें? मैं हूं ना, वीडियो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो पॉइंट आउट करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कौन है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स दे रिफर टू। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स they refer to, and demonstrative pronouns also point out the objects they refer to. definition same है। अब डिफरेंस कैसे किया जाए वो देखते हैं। दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एज वेल। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय ब्रदर। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय ब्रदर। इस सेंटेंस में ये जो दिस है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस दिस के बाद, तुरंत बाद उसका नाउन नहीं आया। नाउन इधर दूर है, प्रेजेंट। सो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम माय ब्रदर, ऐसा सेंटेंस होता, दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम माय ब्रदर, तो वो हो जाता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर ब्रेव किड्स। किड्स इधर है, दीज इधर है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दीज किड्स आर ब्रेव, अगर ऐसा होता तो वो हो जाता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। दिस एंड दैट आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर इस सेंटेंस में दिस कार इज बेटर देन दैट कार, ऐसा कहा गया होता तो वो हो जाता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आसान है ना? सेम है इंडेफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन और एडजेक्टिव रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं करते हैं, ये जनरल व्यू से बात करते हैं। और कौन कौन से है वो? नन, वन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, एटसेट्रा, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन। जो वन और बड़ी है वो सब है। एवरी, नो, सम, जो कोई है, एनी, ये सब जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहां पे देखिए सेंटेंसेस। नन ऑफ योर डाउट्स आर बेसलेस। नन ऑफ योर डाउट्स, जो कुछ आपके डाउट्स है उसमें से कोई भी बेसलेस नहीं है, कोई भी निराधार नहीं है। तो ये जो नन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन मस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे वन जो है वो जनरल सेंस से हमने इस्तेमाल किया है। किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों के बारे में जनरली बात कर रहे हैं। वन मस्ट बी केयरफुल, तो ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों, अगर इस जगह वन पर्सन ऐसा इस्तेमाल किया गया होता तो वन हो जाता इंडेफिनिट एडजेक्टिव।
somebody broke the rule, somebody broke the rule, we don't know any particular person, somebody broke the rule. So ये हो गया indefinite pronoun. All were busy, all were busy, we are not talking about any particular person, so all हो गया indefinite pronoun. मगर अगर मैंने all people, all boys, all स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स, ऐसा कुछ भी नाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया होता तो ये ऑल हो जाता इंडेफिनिट एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज वेल. अभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सेम है, ईच, आइदर, नाइदर. और जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव को कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वन पर्सन और वन थिंग एट अ टाइम, नॉट ऑल एट अ टाइम, नॉट टू एट अ टाइम, वन, ओनली वन एट अ टाइम. देखिए सेंटेंस, ईच स्पोक इन टर्न, ईच स्पोक इन टर्न, लेकिन एक साथ नहीं बोले हैं वो. ईच स्पोक टर्न बाय टर्न, पहले ये बोला, बाद में वो बोला, बाद में वो बोला, बाद में कोई और बोला. ईच स्पोक इन टर्न. आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू, you or he, either of you can go, both cannot go, either of you, one at a time, one at a time. Neither of the claims is legal, this claim and that claim, neither is legal, कोई भी लीगल नहीं है. अगर मैंने यहाँ each के बाद नाउन का इस्तेमाल किया होता तो each हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, each boy spoke in turn, तो ईच हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ध्यान में आ गया? आसान है, खुद को कंफ्यूज मत कीजिए. अगर आपको अभी भी कंसेप्ट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं तो फिर एक बार वीडियो बारीकी से देखिए, कंफ्यूजन तो क्लियर होना ही है. तो आइए देखते हैं लास्ट 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, विच आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. रेसिप्रोकल पारस्परिक सर्वनाम. पारस्परिक सर्वनाम क्या होता है? इसका उसके साथ, उसका इसके साथ जो पारस्परिक संबंध है वो दिखाने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम पारस्परिक या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऐसे कहते हैं. 2 ही है सर प्रोनाउंस, वो एक है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर. ईच अदर का इस्तेमाल सिर्फ 2 व्यक्ति और 2 वस्तुएं हो तभी किया जाता है, और वन अनदर का इस्तेमाल 2 से अधिक संख्या हो तो किया जाता है. फिर से एक बार बताता हूं मैं, ईच अदर का इस्तेमाल सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ किया जाता है, और वन अनदर का इस्तेमाल 2 से अधिक हो तो किया जाता है. सेंटेंस देखिए, द सिस्टर्स आर्ग्यूड विथ ईच अदर. 2 बहनें हैं, इस बहन ने उस बहन के साथ और उस बहन ने इस बहन के साथ आर्ग्यू किया. ये जो परस्पर संबंध दिखाते हैं जो प्रोनाउंस, उनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दे ऑल वेर शाउटिंग एट वन अनदर. इधर देखिए नंबर 2 से ज्यादा है. दे ऑल वेर शाउटिंग एंड दे वेर शाउटिंग एट वन अनदर. these persons were shouting at those were shouting at these persons. So one another and each other are the reciprocal pronouns. Relative pronouns. Relative pronouns and relative adjectives are same. Relative pronouns also speak about the noun which comes before that pronoun. The noun which comes before that pronoun, to this noun we call antecedent. ग्रामर में हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. जो पहले आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं. हु, विच, हुज, हुम एंड दैट, these pronouns are the relative pronouns. Let's understand them with the help of sentence. The boy who won the prize is my brother. Who won the prize? The boy. Who is a relative pronoun which relates to the boy, which relates to the boy. Who का संबंध उसके पहले आए हुए बॉय से है. हु का संबंध उसके पहले जो संज्ञा आई है उस संज्ञा के साथ है, इसलिए हु को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. द बुक विच यू गेव मी इज नाइस. विच थिंग यू गेव मी? बुक. सो विच का संबंध इस संज्ञा से है, बुक से. ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन.
द पर्सन whom you are searching is near the gate. whom you are searching, the person. तो whom हो गया इस पर्सन का रिलेटिव प्रोनाउन, whom हो गया इस नाउन का रिलेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, नाम ही सजेस्ट करता है. इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक जो होते हैं प्रोनाउंस जो होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रश्न के शुरुआत में आते हैं. राइट एट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन दे अपीयर एंड द आंसर ऑफ दोज प्रोनाउंस इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन. उनका जवाब हमेशा कोई संज्ञा होता है या फिर प्रोनाउन होता है. देखिए, हु इज ही, कौन है वो, इसका जवाब आप क्या देंगे? गणेश है, रमेश है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कुछ ना कुछ नाउन ही आप उसका जवाब देंगे. इसलिए ये जो हु है इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. whom did you meet, किससे मिले आप, क्या जवाब देंगे? किसी नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे या प्रोनाउन और नाउन का इस्तेमाल करेंगे? whom did you meet? I met गणेश, I met my teacher. क्या जवाब आ गया? गणेश एंड माई टीचर. नाउन, प्रोनाउन प्लस नाउन. सो ये है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. हुज इज दिस बुक, किसकी किताब है ये? किसी का नाम ही बताओगे आप, नाउन ही बताओगे, संज्ञा ही बताओगे, इसलिए हुज हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको? चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ ना कुछ तो आपका जवाब होगा. तो व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. विच डू यू प्रीफर, टी और कॉफी, इस सवाल का जवाब आप टी देंगे या कॉफी देंगे, तो इसलिए विच हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अगर अभी भी कुछ डाउट्स रह गई है तो वीडियो फिर एक बार देख लीजिए, और फिर भी डाउट क्लियर ना हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं आपको 100% जवाब दूंगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.